सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, मैं गुरबाज सिंह विर्क, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, अगेती किस्मों की जो बुझाई है वो लगभग अपने अंतिम चरण में है। एक दो दिन में जिन किसान भाइयों ने अभी तक अगेती किस्मों की बुझाई नहीं करी है, वो किसान भाई अपनी अगेती किस्मों की बुझाई मुकम्मल कर लें। किसान भाई, उसके बाद जो पछेती वैरायटियां हैं जिनकी अवधि काल 130, 35 दिन, 120 दिन होता है, उन वैरायटियों का चयन करना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि लगभग एक महीना हम लेट हो जाएंगे। किसान भाइयों, इस वीडियो में जो मैं चर्चा कर रहा हूँ वो PBW 771 पछेती किस्म और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा रिलीज सन 2002-4-5 में रिलीज HD 2851 के ऊपर चर्चा कर रहा हूँ। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि PBW 771, जैसा कि PBW लिखा गया है, ये पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना के द्वारा सन 2020 में रिलीज की गई, जो कि भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानी एरिया के लिए रिलीज की जाती है। HD 2851 सन 2004-5 की रिलीज वैरायटी है, यानी 2 दशक पुरानी वैरायटी है, जिसकी किसान भाई अब तक बिजाई कर रहे हैं। और 2 दशक में बहुत कुछ बदल जाता है। और किसान भाइयों, आप जान कर हैरान रहेंगे कि जो उत्पादन है उसमें भी काफी बड़े स्तर पर 2851 का उत्पादन नीचे गिरा है। बीमारी का प्रकोप बहुत बड़े स्तर पर आने का संदेह रहता है, पीला रतुआ बड़े स्तर पर आ जाता है। तो ऐसी स्थितियों में PBW 771 जो किस्म है उसमें पीला रतुआ और भूरे रतुए का प्रकोप नहीं आता है। उस किस्म में इतनी शानदार टेलरिंग करती है कि मात्र 40 किलो बीज डालकर आप नवंबर में 26-27 क्विंटल, 28 क्विंटल तक का भी उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, मैं चर्चा कर रहा हूं कंपैरिजन ऑफ PBW 771 और HD 2851, जो 2 दशक पहले वैरायटी रिलीज होती है। आज से 20 साल पहले वैरायटी रिलीज हुई और जो सन 2020 में वैरायटी रिलीज होती है उसके ऊपर। किसान भाइयों, PBW 771 जो सी किस्म है, ये मात्र 135 दिन में पक के तैयार हो जाती है और इसके उत्पादन देने की जो क्षमता है वो 22 क्विंटल से लेके आप 28 क्विंटल तक उत्पादन ले सकते हैं। आपको किसी भी तरह की ब्लाइट, पीला रतुआ, भूरे रतुए की शिकायत नहीं आती है। 2851 की बात करते हैं तो पिछले लगभग 3-4 साल से इसका उत्पादन का स्तर काफी नीचे गिरा है। किसान भाइयों की उत्पादन लागत बहुत बढ़ जाती है। इसमें आपको 60 किलो के आसपास बीज डालना पड़ता है और पीले रतुए का भी आपको हर रोज गेड़ा खेत में लगा रहता है कि कहीं पीला रतुआ ना आ जाए। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए PBW 771 कहीं आगे निकल जाती है HD 2851 से। हमारे पास हम 2020 से बीज उत्पादन कर रहे हैं, किसानों को वितरण करके दे रहे हैं। हमारे पास PBW 770 के जो आंकड़े हैं उसमें 70 मन, 28 क्विंटल का उत्पादन किसान भाइयों ने लिया हुआ है। त्रावड़ी के पास गांव सांबी में गुरविंदर सिंह भाई आए मेरे, आज भी मेरे से वो बीज 771 का ले गए हैं। समाप्त हो गया बीज, लेकिन हमने 2.5 एकड़ में 2.5 एकड़ में इसका बीज उत्पादन करके किसानों को वितरण दिया है। ब्रीडर बीज के साथ हमने फाउंडेशन बीज तैयार किया था। किसान भाइयों, अगले डेज यील्ड की बात मैंने आपके साथ करी है। ड्यूरेशन 135, 30-35 दिन में पक के तैयार होती है, जबकि 2851 120, 125 दिन पकने में लेती है। किसान भाइयों, इसी के साथ बात यह है कि टाइम जो एरिया कौन सा है, इसमें दोनों वैरायटियों जो रिकमेंडेड है भारत के उत्तरी पश्चिम मैदानी एरिया के लिए रिकमेंडेड की जाती हैं। ये जो किस्में हैं हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, जम्मू के 2 जिले, जम्मू कठुआ, और पांवटा हिमाचल के 2 जिले, पांवटा साहिब, ऊना, और झांसी की डिवीजन को छोड़कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कोटा की डिवीजन को छोड़कर राजस्थान, ये तमाम बड़ा एरिया PBW 771 का 71 के लिए सिफारिश किया जाता है। किसान भाइयों, बहुत बढ़िया किस्म है PBW 771। हमारा 4 साल का अनुभव इस वैरायटी के साथ रहा है। यूट्यूब के ऊपर अगर आप जितने भी वीडियो देखेंगे, आपको मेरे यूट्यूब चैनल के PBW 771 के कम से कम भी 15 वीडियो आपको दिखाई देंगे, क्योंकि मैंने इस वैरायटी को बड़े स्तर पर प्रमोट किया है और यूनिवर्सिटी ने भी ये माना है कि हमारी वैरायटी को आपने बहुत बड़े स्तर पर प्रमोट किया, क्योंकि ये वैरायटी इतनी शानदार है कि आपको ज्यादा उत्पादन दे रही है। 2851 से 4 से 5 क्विंटल अधिक उत्पादन दे रही है। बीमारी नहीं है, उत्पादन लागत कम हो जाती है और किसानों को बहुत बढ़िया उत्पादन दे जाती है, जो किसान भाई दिसंबर तक बिजाई कर रहे हैं। इसी के साथ किसान भाइयों,
ये एक्चुअली 2851 जो पुरानी वैरायटी है, उनके साथ मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि ऐसी वैरायटी का चयन ना करें। इस वैरायटी का ब्रीडर बीज भी संस्थान ने बनाना लगभग बंद कर दिया है, बिल्कुल किसी को सीड नहीं देते हैं और ना ही IRI सीड बनाकर किसी किसानों में वितरण कर रही है, क्योंकि इसमें पीला रतुआ आता है और संस्थान नहीं चाहता कि किसान का किसी तरह से नुकसान हो। उसको पूर्ण रूप से डिस्कार्ड कर दिया गया है। उसकी जगह पर कुछ अन्य किस्में आ गई हैं, जिसका भी अभी ज्यादा बोलबाला नहीं है और उत्पादन भी PBW 771 से कम है। किसान भाइयों, PBW 771 के बारे में आपको एक महत्वपूर्ण और चौंकाने वाला तथ्य बता रहा हूं। हाल ही में जितनी भी वैरायटियां रिलीज होने वाली हैं, पाइपलाइन में हैं, उनके कंपैरिजन में 771 को लगाया जा रहा है। उत्पादन के अलग अलग जो ट्रायल्स होते हैं, अडेप्टिव ट्रायल्स होते हैं, जहाँ पंजाब है, लुधियाना है, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, यूपी, यहाँ तमाम ट्रायल्स लगाए जाते हैं उनकी उत्पादकता परखने के लिए और उनकी रोग प्रतिरोध क्षमता को परखने के लिए। जो ट्रायल लगते हैं, उन ट्रायलों में PBW 771 ने जितनी भी आने वाली नई वैरायटियां हैं, उन सभी को पछाड़ते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है। यह बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य है जो मैंने आपके साथ साझा किया है। कुछ वैज्ञानिकों ने भी इसके ऊपर मेरे को बताया। और PBW 771 की बात करते हैं तो ये लगातार 3 साल ट्रायलों में रही है। सन 2016, 17, 18, 19, 17, 18, 19 को ट्रायल में रही है और सन 2020 में ये नेशनल लेवल पर रिलीज की जाती है। आप इसकी जितनी भी वैरायटी इसके कंपैरिजन में लगी, उसमें 2851 थी, जहाँ 3271 थी, उन सभी को पछाड़ती हुई ये वैरायटी ने प्रथम स्थान पूरे भारत में किया है। इसलिए किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा, हम भी इसका बीज उत्पादन कर रहे हैं। अगले वर्ष आपको भरपूर उत्पादन बीज का करके हम देंगे। इसी के साथ वार्ता को विराम देता हूं। जय जवान जय किसान। कुपोषण नहीं।